हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर सिलेबस को ठीक से नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ग्रामर जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इस समय आपका जो टॉपिक चल रहा है वो दूसरा चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो, ये जो टॉपिक है इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जिनको हम पहले बता चुके हैं। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। क्या चल रहा है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो, इसमें हम जो आपके पहले 2 टॉपिक हैं उनको समाप्त कर चुके हैं, यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी एक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम। किसको? एक्सरसाइज। क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम एक्सरसाइज को नहीं करेंगे हम इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जब आपका तीसरा और चौथा पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपका 5वां और 6ठा हो जाएगा तो फिर तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये बात हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं और इस तरह से आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है? तो देखो, हमने यहाँ पर 14 वाक्य लिखे हुए हैं और जिनको हम बहुत ही अच्छी तरह से विद रूल के आपको समझाएंगे। भले ही इसमें आपको रूल नहीं लिखवाएंगे, लेकिन हम चर्चा इसकी रूल के हिसाब से करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, ताकि आपकी समझ में आ सके और आप उसमें एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है? तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन 2022। तो जिसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसको ठीक से नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपका चला था दूसरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वाक्यों का रूपांतरण। ठीक है? तो देखो, हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। किसको? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज होगी आपकी किस चीज़ की होगी, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव दिया होगा और आपको उसको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव दिया होगा तो उसको आपको अफर्मेटिव करना है। तो दोनों बातें आप समझ चुके हैं। यानी कहा जाए तो आपका जो 7 सेंटेंस है, यानी कि 7वें नंबर तक क्या है आपका, यानी कि इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है? नेगेटिव में। और 8वीं से जो वाक्य दिए हुए हैं उनको हमको करना है आपका अफर्मेटिव में। ठीक है? तो इस तरह से इन बातों को आप ध्यान से समझ जाओगे कि किसको हमको किस में बदलना है। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है इसमें आपका, सबसे पहला वाक्य है दिल्ली इज कूलर देन खैर। अब आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है दिल्ली इज कूलर देन खैर। तो देखो, इसके 2 लेवल होते हैं। वैसे ये आपका डिग्री का वाक्य है। किसका वाक्य है? डिग्री का। और देखो, यदि आप छोटे स्तर पर इसको सर्व कर रहे हो, मान लीजिए आप हाई स्कूल स्तर पर कर रहे हो, तो आपको इसमें एक HB दिखाई दे रही है और HB के बाद इसमें आप नोट लगा दोगे। लेकिन यदि आप इंटरमीडिएट में हैं और या फर्स्ट ईयर में हैं और आपके सामने ऐसा वाक्य दिखाई देता है, तो उसको हमने आपको बदलने का तरीका बताया था कि ये जो वाक्य है आपका डिग्री का वाक्य है। किसका वाक्य है? डिग्री। यानी कि इसमें देखो देन दिया हुआ है और इसमें ER आ रहा है। तो हमारी ये डिग्री हो गई आपकी CD। क्या हो गई? CD, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। और हमने बताया था कि CD हो तो क्या करते हैं, उसको हम PD में बदल देते हैं और हमारा वाक्य क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात आपको पहले से याद होगी। तो शुरू करते हैं इसको। तो उसके लिए क्या होता है? लास्ट सब्जेक्ट पहले आता है। तो पहले आ जाएगा आपका खैर इज नॉट एज कूल एज दिल्ली। बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको रूल याद होगा बहुत ही आसानी से समझ लोगे इसको और चेंज भी कर सकते हो। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य क्या कहता है। द सर्वेंट शुड बी हॉनेस्ट। अब देखो, इसमें ये एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया आपका? एडजेक्टिव आ गया।
तो क्या करते हैं, तो हम जो हमारी एच वी हो या फिर हमारी मॉडल वर्ब हो उसके बाद क्या करते हैं, हम नॉट लगा देते हैं और एडजेक्टिव का उल्टा कर देते हैं। तो वो वाला रूल है ये। तो बनाते हैं इसको, देखिए द सर्वेंट शुड के बाद नॉट लगा देंगे, शुड नॉट बी। अब देखो हॉनेस्ट को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसहॉनेस्ट। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से बदल लोगे। आगे देखिए तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, इट इज ए लाई, इट इज ए लाई। अब देखो इसमें लाई हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, हम कहें तो इसको। और तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यानी कि एच वी के बाद नॉट लगाते हैं और जो आपका एडजेक्टिव होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो बनाएंगे इसको, इट इज नॉट ए, और लाई का हो जाएगा आपका ट्रुथ। तो इट इज नॉट ए ट्रुथ। बहुत ही आसानी से, यदि आपने रूल को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मोहन कैन सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब दिया हो तो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोहन कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, आगे देखिए पांचवा वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। आई शैल बी ड्रिंकिंग द वाटर इन द पॉन्ड। तो देखो हमको इसमें एच वी क्या है, इसमें हमारी शैल बी। और हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एच वी दी हो तो सिर्फ हम पहले शब्द को ही एच वी मानते हैं। तो क्या करेंगे, इसको बनाते हैं इसको, आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर इन द पॉन्ड। आगे देखो सिक्सवां वाक्य क्या कहता है, यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। तो देखो इसमें टू और टू दिए हुए हैं, तो इसका भी रूल लिखाया था कि जब टू और टू दिया हो, और इसको तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिमूव टू इज टू, तो उस तरह में उसमें आपने इसको ध्यान से समझ लिया होगा। और हमने इसमें भी इसको बताया था कि जब टू और टू दिया हो तो टू को सो में बदलते हैं और टू को हम डैट ही कैन नॉट में बदलते हैं। तो बनाते हैं इसको, यू आर सो प्राउड डेट। अब देखो हमने बताया था डेट ही कैन नॉट, लेकिन जो कुछ आता है वो किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जो पहले वाक्य में से यू है तो हम यहाँ पर यू ही लेंगे, यानी कि जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से दूसरा सब्जेक्ट आता है। ये चीज़ हमने आपको रिमूव टू में क्लियर की थी, ठीक है। तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। बताओ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं सातवां वाक्य क्या कहता है, अंशु एलोन गॉट गुड मार्क्स। अंशु एलोन, देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एलोन। हमने बताया था कि जब वाक्य में एलोन या फिर ओनली दिया हो तो वाक्य के शुरू में क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में नन बट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नन बट लगा दीजिए या फिर नथिंग बट लगा दीजिए। सिंपल दोनों ही बातें बता चुके हैं हम आपको। तो नन बट अंशु गॉट गुड मार्क्स। आगे देखिए ये हमारे सेंटेंस थे क्या थे, यानी कि नेगेटिव में इसको बदलना, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे और इनको हमने नेगेटिव कर दिया। आगे अब आपका 8 से क्या होगा कि आपको नेगेटिव दिया होगा और आपको उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। किसमें, अफर्मेटिव में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में आपको बदलना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको सिखा देंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको लगता होगा पता नहीं कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा, कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन हमने आपको रूल लिखा दिए हैं और रूल आपके माइंड में बैठ जाएं, किसी भी वाक्य को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 8वां सेंटेंस क्या कहता है, ही डिड नॉट फेल टू
फिनिश हिज होमवर्क। तो देखो हमने बताया था कि जब वाक्य में डिड नॉट फेल टू दिया हो, क्या दिया हो, डिड नॉट फेल टू, हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में डिड नॉट फेल टू दिया हो तो इन सबको हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो बनाते हैं इसको ही। अब देखो ये तो आपका हट गया यहां से सब, अब वर्ब आ गई आपकी फिनिश, तो ये फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड हिज होमवर्क। आगे देखिए नंबर सेंटेंस क्या कहता है, नो सूनर डिड। इसका भी हमने रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में नो सूनर डिड दिया हो तो उसे हम एज सून एज में बदलते हैं। किस में बदलते हैं उसको, एज सून एज। ठीक, आगे चलते हैं। जब एज सून करेंगे तो यहां पर आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ही केम। आगे चलते हैं आउट, देन को हटा क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, पहले से आपको याद होगा, और आगे फिर जैसा है वैसा उतार दीजिए। हो गया नहीं हो गया चेंज, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आगे देखो 10वां वाक्य देखते हैं, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट। अब देखो ये विदाउट वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, जब विदाउट वाला सेंटेंस आ जाएगा तो एच बी से लेके और कहाँ तक हटा देते हैं, फॉर तक हटा देते हैं इसको, ये सब हट जाएगा। और फिर इसके हिसाब से अगर यहाँ इज है तो वर्ब में ऐसे ही एस लगा देंगे, अगर यहाँ पर वाज है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो बनाते हैं इसको भी, देखो ब्रूटस, अब क्या है लव, तो इसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, बाज दिया हुआ है। अगर यहाँ इज होता तो हम इसमें ऐसे ही एस लगा देते, तो क्या हो जाएगा, ब्रूटस लव्ड पोर्सिया। ठीक, ये मर्चेंट, ये 10वां वाक्य हो गया। आगे देखिए 11वां वाक्य क्या कहता है, इसको देखते हैं। वॉइस डू नॉट प्ले द मैच। अब देखो डू नॉट दिया है तो हमने इसका ही रूल लिखाया था कि जब वाक्य में डू नॉट दिया हो, डज नॉट दिया हो या फिर डिड नॉट दिया हो तो इन सब को हटा देते हैं और इनकी एचवी के हिसाब से हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं। जैसे कि डज नॉट दिया हो तो वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, डिड नॉट दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और डू नॉट दिया हो तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ डू नॉट को हटा देते हैं। तो क्या होगा, बॉयज प्ले द मैच। ठीक, आगे देखिए 12वां सेंटेंस क्या कहता है, ही इज सो बिजी। तो कौन सा वाक्य आ गया, सो वाला वाक्य आ गया, परेशान नहीं होना है। तो ही इज सो को किस बदलते हैं, टू में बदलते हैं, बिजी का बिजी ही रहेगा। और देखो डेट से लेकर नॉट तक के शब्दों किस बदलते हैं, टू में बदलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और आपका फिर क्या आ गया, कम। आगे देखिए 13वां वाक्य क्या कहता है, नथिंग बट। बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद होगा कि जब वाक्य के शुरू में नथिंग बट दिया हो तो हम शुरू में या तो ओनली लगा दें या फिर सब्जेक्ट के बाद हम एलोन का प्रयोग करते हैं। तो देखो हम शुरू में ओनली लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है कि सब्जेक्ट को हम ना पहचान पाएँ, हो सकता है सब्जेक्ट के चक्कर में हम कुछ गलती कर दें, और शुरू में लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होने वाली। तो क्या करेंगे, ओनली का हम प्रयोग यहाँ कर देंगे इसमें शुरू में, ओनली सचिन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। आगे देखिए 14वां वाक्य। 14वें वाक्य में देखो ये तो बहुत ही बढ़िया वाक्य है, क्या दिया हुआ है, नेवर। तो देखो हमने एक आपको टेबल बताई थी, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, और हमने दोनों ही टॉपिकों में एक टेबल लिखवाई थी। वही उसमें क्या हुआ था, सिर्फ शब्दों का उसमें स्थान परिवर्तन हुआ था। यानी कि अगर नेगेटिव का बदलना है तो इधर से ऐसे हो जाएगा, और अफर्मेटिव इधर से ऐसे हो जाएगा। तो हमने कुछ आपको वर्ड लिखवाए थे, वो वर्ड आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एक बार हम फिर बता रहे हैं आपको कि अक्सर इसी में से वाक्य आ जाता है। क्यों कि वैसी जो चीज़ें हैं
थोड़ी लो लेवल की चीज़ें हैं तो उनको विद्यार्थी याद कर लेते हैं, जैसे कि इज के बाद नॉट आया तो हटा दिया उसको। लेकिन क्या होता है कि जो शब्द को याद करने का जो टॉपिक है, जो टेबल दी हुई है, उसको बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, याद कर लेते तो भूल भी जाते हैं। ठीक है, इस वजह से एग्जाम में उसी में से आता है, तो उसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। तो क्या है, नेवर। और हमने आपको बताया था नेवर दिया हो तो क्या करते हैं, इसको हम ऑलवेज में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑलवेज। तो ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। ही नेवर को क्या करेंगे, ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। तो देखो इस तरह से मैंने प्रत्येक वाक्य को आपको वाक्य के रूल के अनुसार समझाया बहुत ही अच्छी तरह से। आप ये नहीं कह सकते कि इस वाक्य को इस तरह से कैसे बदल दिया, तो मैंने प्रत्येक वाक्य के साथ रूल को डिस्कस किया बहुत ही अच्छी तरह से। इस वजह से आपका रूल का भी रिवीजन हो गया होगा और एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी, और आपके जो दोनों टॉपिक हैं वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।